बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की फैशन डिजाइनिंग कोर्स की थर्ड वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नेक्स्ट वीक की वीडियो में हमने स्केचिंग देखी थी और ये भी जानना था कि स्केचिंग क्यों करनी चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, स्केचिंग से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। और इसी के साथ साथ हमने ईद के लिए एक ड्रेस भी डिजाइन किया। हमने जो ड्रेस डिजाइन किया था उसके लिए हम फैब्रिक लेने वाले थे। तो देखिए ये हमने 3 कलर फैब्रिक लिया हुआ है। जो सेट हमने दिखाया था वो नहीं मिल पाया, हमारी मार्केट काफी छोटी है, यहाँ फैब्रिक आसानी से नहीं मिल पाते। ये मैरून मिला हुआ है, इसके साथ ये लाइट है, मैरून ही शेड है, इसका लाइट है, और ये सिल्वर कलर मिला हुआ है। ये 3 कलर मिले हुए हैं, पर अभी इसके लिए लैस पट्टी नहीं मिल पाई है, तो इस वजह से मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगी, ये ड्रेस हमारा अभी तैयार नहीं हो पाया है। हाँ, नेक्स्ट वीक मैं इस ड्रेस को जरूर तैयार करके आपको दूंगी, या अगर मैंने स्पेशल क्लास ली तो उस स्पेशल क्लास में मैं आपको ये ड्रेस तैयार करके कंप्लीट दिखाऊंगी। तो इसके लिए सॉरी, इसे साइड में रखते हैं। आज की ये वीडियो, इस वीडियो में हम बनाएंगे हल्दी सेरेमनी के लिए एक ड्रेस, और इस ड्रेस को हम डिजाइन करेंगे। ये ड्रेस 4 साल की बच्ची के लिए बनने वाली है। देखिए ये फैब्रिक डिजाइन है, चिकन कॉटन है, काफी प्यारा है, कलर भी बहुत खिला खिला सा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रेस अच्छे ढंग से डिजाइन हो गया तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले स्केचिंग देखेंगे, कटिंग, और उसके बाद इसकी स्टिचिंग कंप्लीट वीडियो होगा। इस वीडियो में चूंकि हम कई पॉइंट्स देखने वाले हैं तो ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो में हम पहले स्केचिंग देखेंगे। देखिए हम पहले सारे पॉइंट को नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है, हमें क्या बनाना है, 4 साल की बच्ची के लिए ड्रेस। अब ये ड्रेस बननी है जो, ये इसमें हमें बनाना क्या है, तो देखें इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि ड्रेस में हम बनाएंगे, ये ड्रेस में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे प्लाजो और टॉप। पहले हम बात करेंगे टॉप की। तो जो हमारा टॉप बनेगा, हम यहाँ नाप नहीं नोट कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्राफ ले रहे हैं। जो हमारा टॉप बनेगा इसे हम डिजाइन करेंगे, इसमें हम कॉलर देंगे। पहला पॉइंट शर्ट कॉलर, कॉलर में कौन सा होगा, शर्ट कॉलर होगा। एक पॉइंट हुआ। शर्ट और टॉप फ्रंट ओपन रहेगा, फ्रंट ओपन करेंगे, इसमें हमारी पट्टी लग जाएगी और इसमें हमारे बटन लग जाएंगे। आस्तीन में हम डिजाइन करेंगे, आस्तीन में हम डिजाइन करेंगे। ये हुआ। बाकी टॉप का जो फ्रंट और बैक होगा वो सिंपल होगा, फ्रंट बैक, फ्रंट और बैक सिंपल होगा। अब ये जो सिंपल में हम यहां पर हम यहां नोट कर दें, ये ऊपर से फिटिंग और नीचे यानी कि बॉटम में, इसका बॉटम में ये क्रॉस होगा, बॉटम में क्रॉस होगा तो इसका शेप जो आएगा वो ए लाइन की तरह आएगा। ये हो गया हमारा फ्रंट बैक का शेप। आस्तीन जो हमारी बनेगी, इसमें आस्तीन जो है फुल आस्तीन देंगे, नहीं आस्तीन हम हाफ देंगे। हाफ आस्तीन देंगे और इसमें हम ऊपर की साइड प्लेट दे देंगे।
तो हम यहाँ चुन लिख देते हैं सेंटर में। और आस्तीन का बॉटम में हम पट्टी लगा देंगे 2 इंच की। 2 इंच के हम इसमें बॉटम में पट्टी लगेगी। ये हो गया, फ्रंट ओपन हो गया, शर्ट कॉलर हो गया। ये हमारा टॉप का पॉइंट नोट हो गया। अब बचा है ड्रेस में प्लाजो। प्लाजो को हम कैसे डिजाइन करें? तो चूंकि ये हम बना रहे हैं ऊपर से फिटिंग पर और नीचे हल्का क्रॉस होगा। अगर हम प्लाजो फिटिंग पर बनाते हैं, मतलब पतला प्लाजो बनाते हैं, तो ये नीचे आके काफी पतला पतला सा दिखने लगेगा। तो हम प्लाजो का जो बॉटम करेंगे जिससे कि ये हैवी दिखे, तो बॉटम इसका हम चौड़ा करेंगे। अब बॉटम हमारा चौड़ा हो गया, तो पैंट ऊपर की साइड फिट होनी चाहिए, ये प्लाजो है ना। तो इसे हम कमर पर फिटिंग करेंगे। इसके भी शेप हम ए लाइन रखेंगे। जब इसकी शेप हम ए लाइन रख रहे हैं तो क्रॉस कैसे बनाएंगे? तो इसका जो क्रॉस बनेगा, ये ए लाइन शेप में जो क्रॉस बनेगा, ये दोनों साइड हम क्रॉस देंगे, जिससे कि ये दोनों साइड से इस तरह चौड़ा हो, ऊपर ए इस तरह फिटिंग पड़ जाए। ये हमारा पूरा है प्लाजो का। चलिए इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो एक चीज इसमें रह गई है, कॉलर हमारा, हाँ कॉलर शर्ट कॉलर है, ठीक है। अब देखिए, पहले हम टॉप का बनाते हैं ग्राफ। तो हम कंधा बनाएंगे, पहले नेक बना देते हैं गोल। आपको पता है, हम आपको बताएं, जब हमारे कॉलर का नेक बनता है तो ये गोलाई थोड़ा लंबाई पर होती है। ये यहां पर बनेगा शोल्डर, और फिर हम यहां से लेंगे आर्म होल। सेंटर से हम इसे ओपन करेंगे तो हम यहाँ लाइन खींच देंगे। इसमें बटन आ जाएगी। अब देखिए, ये जो है हमने क्रॉस लिया है, तो इसी के बराबर में हम इसको इस तरह क्रॉस करेंगे। इसमें ये डिजाइन जो है देंगे, ये डिजाइन रहेगी इसमें। सेट कर देते हैं। ये हुआ। इसमें हमने आस्तीन चुन पर रखी है, तो जब हम यहाँ चुन देंगे तो ये आस्तीन कुछ ऊपर की तरफ इस तरह यहाँ उठेगी, और ये इस तरह से लेगी। यहाँ ये चुन बनेगा, तो ये इस तरह गिरेगा। यहाँ पट्टी हम लगाएंगे। इसी तरीके से इधर साइड भी
और इसमें हमारा कलर हो जाएगा ये कलर हो जाएगा, ये लुक आएगा इसका। एक लाइन खींचेंगे ये, और एक सीधी लाइन बड़ी खींचेंगे जितनी लंबाई की बनानी है। मान लिया ये हमारी सीधी है। अब यहां से हम इसे फ्लैरेट देंगे, यहां से हम इसे चौड़ा करेंगे दोनों साइड पर। अब इसके बाद ये हिस्सा यहाँ से सीधा हो जाएगा और ये अंदर की तरफ दबेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आएगा प्लाजो। सिंगल साइड है ये। चलिए इसकी हम कटिंग करके देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर नाप लिख लेते हैं इसकी। तो हम प्लाजो की नाप लिखते हैं। 4 साल की बच्ची का है तो इसकी जो लंबाई है वो तैयार हमें 25 इंच चाहिए। 25 इंच ये लंबाई हो गई। चौड़ाई पर हमें बनाना है तो हम इसकी चौड़ाई कमर की 8 इंच तैयार रखेंगे एक साइड की, यानी कि 8 चौक 32 इंच। ये राउंड जो है ये 32 इंच का आना चाहिए। और बॉटम बॉटम हम इसका एक साइड 10 इंच, यानी एक पांचा जो होगा वो हमारा 20 इंच का बनेगा गोलाई। क्राच, इसका क्राच हम तैयार 9 इंच रखेंगे। थोड़ा ढीला ढीला रहेगा, अच्छा लगेगा। तो इसका बॉटम हम तैयार 9 इंच रखेंगे। 8.5 या 9 ठीक रहेगा। और क्राच पे इसकी जो चौड़ाई बनेगी, ये लंबाई है। क्राच पे इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 8.5 इंच। आइए इसकी कटिंग देख लेते हैं। ये फैब्रिक है, हमने इसे फैला रखा है। ये 4 फोल्ड है, ये 1 2 और ये मुड़ा हुआ है। इस तरह ये 4 फोल्ड करके फैब्रिक है। ये कान थी इस पे जो हमने बाहर कर दी है। ये नीचे की साइड बॉर्डर है, इधर ऊपर की साइड से हम ले लेंगे लंबाई। तो इसकी बॉटम पे जो हमने चौड़ाई रखी है, ये देखिए 12 इंच है। क्रास में ये हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो इस हिसाब से ये 12 इंच हमने ली है। इसकी हम लंबाई को मार्क करेंगे। लंबाई हमें तैयार 25 इंच चाहिए। 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इसमें 25 में हम 1.5 इंच कम करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंच, 23.5 इंच। अब इसमें हम सिलाई मार्जिन मिलेंगे आधा इंच, तो ये 24 इंच पर हम मार्क करेंगे।
सीधी लाइन 24 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब आप देखिए हमारी जो है इसका हम हाफ करेंगे, सेंटर ले लेंगे इसका ऊपर तक। कमर की माप करेंगे तो हमें 8 इंच चाहिए तैयार। 4 इंच ये सेंटर पर हमने रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। 4 इंच सेंटर पर रखा है, 4 इंच इधर, 4 इंच इधर, ये हमने लिया। और 4 इंच इधर लिया। इसमें हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे दोनों साइड में। यहां से लंबाई लेंगे क्राच की 9.5 पर मार्क कर रहे हैं, क्योंकि सिलाई में भी हमारा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें 9 इंच रखना है, तो हम 4.5 इंच कर लेते हैं। तो ये हो गया 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर। देखिए यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे 1/2 इंच। अब इस लाइन को यहां से हम ऊपर तक सीधा खींचेंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें छोटी सी मियानी लगाएंगे, तो हम इसे यहाँ इस तरह से क्रॉस नहीं लेंगे, इसे सीधा रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम इसमें मियानी लगा देंगे, तो ये हमारा क्रॉच एडजस्ट कर देगा। अब देखिए इसमें इस लाइन से, ये हमारी जो लाइन है, इस लाइन से 1/2 इंच बाहर सिलाई मार्जिन लेते हुए हम सीधी लाइन खींचेंगे। नीचे से हमारा सिलाई निकल जाएगा, तो ये हमारा एडजस्ट कर लेगा। इस पॉइंट को यहां तक मिला देंगे, बिल्कुल सीधा। ये यहाँ पर मार्क कर लेंगे, यहाँ से हमारे मियानी लगेगी, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये है, देखिए ये यहां से इस तरह तिरछा बनेगा, सिलाई में एडजस्ट करेंगे, इसमें हम मियानी लगाएंगे और ऊपर बेल्ट लगेगी, नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगेगी। ये हमारा बॉर्डर है। ये है प्लाजो। टॉप की लंबाई और चौड़ाई, तो टॉप की ये जो लंबाई है, टॉप की लंबाई हम रखेंगे 15 इंच टोटल। इसका शोल्डर, शोल्डर हम बनाएंगे 11.5 इंच, 11.5। और आर्म होल, आर्म होल हम 5.5 इंच रखेंगे। चेस्ट, चेस्ट पे इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 13.5 इंच। और बॉटम में चौड़ाई इसकी रखेंगे 18 इंच। फ्रंट ओपन रहेगा। ये टोटल है। आस्तीन जो है इसकी, आस्तीन हम लगाएंगे, देख लेते हैं, क्योंकि हमें बॉर्डर भी देना है। 4 इंच की आस्तीन हम ले लेते हैं, तो आस्तीन की जो लंबाई है वो 4 इंच रहेगी, और चौड़ाई ज्यादा ही रहेगी क्योंकि इसमें प्लेट बननी है। तो चौड़ाई इसकी हम ले लेते हैं, फिलहाल 10 इंच मानकर चल रहे हैं। और फिर इसमें
नीचे की साइड हम ये बॉर्डर ले जाकर अटैच करेंगे। तो ये है पूरी माप। ये देखें फैब्रिक है जो हमने फोल्ड किया है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। हमने इसे फोल्ड किया, ये लंबाई और ये चौड़ाई। सबसे पहले हम लंबाई का माप लेंगे। तो इसकी लंबाई हमें तैयार रखनी है 15 इंच। हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन ले लेते हैं, 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे की साइड फोल्ड नहीं होना है, ये बॉर्डर है, चला जाएगा। शोल्डर, शोल्डर हमने लिखा है 11.5 इंच, तो 11.5 यानी कि 5.5 इंच, नहीं 6.25 इंच। 11.5 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंच। ये मार्क किया 6.25 इंच। यहां से डाउन करेंगे हम, बच्ची का है तो हाफ इंच डाउन करेंगे। यहां से मार्क करेंगे आर्म होल, आर्म होल 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच पर मार्क किया। और चेस्ट इसका है 13.5 इंच, तो 13.5 का हाफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.75 इंच। ये मार्क किया 6.75 इंच और यहां से आर्म होल बना देंगे। बॉटम हमें रखना है 18 इंच, तो यहाँ से हम 9 इंच मार्क करेंगे। ये हुआ, ये हमारा सिलाई मार्जिन है, फोल्ड हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है हमारा चेस्ट वाला ये है, यहाँ से कमर हम लेंगे। देखिए यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पर और कमर हम लेंगे 13 इंच मार्क करेंगे। इस तरह इसे मिलाएंगे ऊपर की साइड और इस तरह इसे मिलाएंगे नीचे की साइड। ये यहां से एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई मार्जिन, ये देखिए। नेक की कटिंग बाद में करेंगे, इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। इसमें लगाने के लिए हमें पट्टी चाहिए, तो ये पट्टी हम 1 इंच चौड़ी लगाएंगे। हमें यहाँ डबल लगानी पड़ेगी और हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें 3 इंच पट्टी चाहिए, 15 इंच लंबी, 3 इंच चौड़ी और 2 पट्टियां चाहिए। तो इसके लिए हम इस पट्टी की अलग से कटिंग करेंगे। ये देखिए 4 फोल्ड फैब्रिक हमने लिया है। इसकी जो लंबाई है ये 5 इंच है। 4 इंच चौड़ी हमें आस्तीन चाहिए, तो हमने 5 इंच लिए, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे सिलाई के लिए निकल जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है ये 9.5 इंच है, तो हम इसे ले लेते हैं। इसे हम चुन चढ़ाकर और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बस कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से हम निकालेंगे फैब्रिक 1.5 इंच और बस इसे हल्की सी हम गोलाई कर देंगे। क्योंकि हमें इसमें चुन चढ़ाना है, ये चुन जब ऊपर से चढ़ जाएगा तो ये आकर सेट हो जाएगी। इधर की साइड कोई कटिंग नहीं करेंगे, ये कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा इसमें लग जाएगा। कॉलर जो इसमें लगनी है इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम पहले इसमें पट्टी लगाएंगे और आस्तीन लगा देंगे, बाद में हम इसकी कॉलर के नेक की कटिंग करके फिर कॉलर की कटिंग करेंगे। इसे हम साइड में रखते हैं। पहले हम प्लाजो की सिलाई करेंगे। ये हमने इसे लिया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये हमारा जो साइड है ये मियानी लगने वाली साइड है और ये हमारी जो साइड है ये सेंटर की है। तो ये सेंटर की साइड को पहले हम ज्वाइंट करेंगे।
तो इसमें फ्रंट और बैक, सीधा और उल्टा देख कर सेट कर लेंगे। जैसे ये हमारा सीधा फैब्रिक है, ये हमारा उल्टा फैब्रिक है, तो इसे इस तरह रखेंगे। ये उल्टा है, इसे इसके ऊपर सेट कर लेंगे। और जितनी हमने सिलाई मार्जिन ली है 1/2 इंच, 1/2 इंच से ये पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह ये दूसरा है, देखिए ये उल्टा है, ये सीधा है, इसका ये उल्टा है और ये सीधा है। इसे हम पलट देंगे। ये फैब्रिक यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसे काट देंगे। ये देखें, अब ये वाला इसके ऊपर कर लेंगे। तो इसकी सिलाई लगाएंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगा दी। ये थोड़ा क्रॉस आया है और इधर भी क्रॉस आया है, 1 इंच का क्रॉस है। ठीक है, अब इसमें हम मियानी लगाएंगे। तो हम मियानी की कटिंग करेंगे। फैब्रिक हम मियानी के लिए लेंगे, तो इसे इस तरह फोल्ड करेंगे डबल, और ये इतना हम मियानी लगाएंगे। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। मियानी की जो इसमें हम लंबाई रखेंगे, ये देखिए 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह 4 इंच पर पूरे में हम कटिंग करेंगे। इसे एक बार और फोल्ड कर दें, इसकी कटिंग आसान हो जाती है। ये मियानी हो गई। देखिए ये जो हमने मार्क किया है, इसी मार्क ये इस तरह रखेंगे सीधी साइड से। ये सीधी साइड है, ये मार्क है मियानी लगाने का। यहाँ पर मियानी को इस तरह रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से ये जो दूसरी साइड है, इधर भी यहाँ से रखेंगे और इधर सिलाई लगा देंगे। एक ही पांचे के दोनों साइड में सिलाई इस तरह लगा देंगे, और इसके बाद फिर दूसरा पाइचा इस पर हम क्राच एरिया से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए हमने इसे ज्वाइंट कर दिया। ये मियानी में बराबर से सेट हो गई है। ये देखिए मियानी लगाने से बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। अब हम इसका ये जो कमर का हिस्सा है इसे चेक करेंगे। ये हमें 16 इंच चाहिए था, तो इस तरह ये देखिए हमें 16 इंच ये आ गया है। तो 16 इंच की हम इसमें बेल्ट कटिंग करेंगे और इसे लगाएंगे। बेल्ट हमें लगानी है 1.5 इंच की। हम सिलाई मार्जिन भी इसमें रखेंगे, है ना। तो हम 2.25 इंच एक साइड, 1.5 इंच हुआ, 1.5 ये हो गया 3 इंच, फोल्ड होकर लगेगा। और फिर दोनों तरफ की सिलाई, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 इंच। 3.5 इंच चौड़ी पट्टी हमें चाहिए और लंबाई हमें चाहिए 32 इंच। हमारा तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम इलास्टिक लेंगे। ये इलास्टिक है, देखिए बच्ची की कमर जो है 11 इंच, 11 दूना 22 इंच है। ठीक, तो इसमें हम कम कर देंगे, माप लेते हैं। इंच हम इलास्टिक लेंगे, आधा इंच सिलाई का ले लेंगे, 8.5 इंच। 8.5 इंच पर इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसे हमने जोड़ दिया, ये अब राउंड शेप में आ गया। प्लास्टिक को भी हमने ज्वाइंट कर दिया, ये भी राउंड शेप में आ गई। प्लाजो को हम लेंगे और इस पर हम ये जो हमने बेल्ट बनाई है, इसे उल्टी साइड से, ये उल्टी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। देखिए इसकी उल्टी साइड पर इसकी हम ये सीधी साइड को रखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये उल्टी साइड है
इसकी उल्टी साइड पर बेल्ट की सीधी साइड को इस तरह रखेंगे। चारों तरफ से इसे सेट करेंगे। ये बराबर से इसे सेट किया। चाहे तो इसमें पिन लगा लें या ऐसे ही इस पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई हमने इस पर बराबर से ये लगा दी। इसे खोल देंगे और इसे अब हम सीधी साइड पर घुमा देंगे। ये हम आ गए सीधी साइड पर। ये सिलाई हमारी इधर साइड आई हुई है। सिलाई को ऊपर की तरफ करेंगे और इलास्टिक को लेंगे, इसमें पहना देंगे। या हम इसे बाद में पहनाएंगे, फिलहाल हम इलास्टिक को लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, इलास्टिक को इस पे रखेंगे और फिर इसे फोल्ड करके सिलाई को ऊपर की तरफ इस तरह टर्न करके इसी पर लाकर इसे सेट करेंगे। ये देखिए इसे 1/2 इंच फोल्ड किया, इस पर इलास्टिक को सेट किया, इस सिलाई को ऊपर की तरफ दबाया और इसी सिलाई पर लाकर इसे हम बैठाएंगे। इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे, एडजस्ट करके फिर सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे। ये बराबर से हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा और इलास्टिक भी लग जाएगी। ये देखिए बराबर से ये अटैच हो गई है। अब हम इसमें ये क्रॉस की जो लाइन है इसकी सिलाई लगा देंगे पूरे में और ये हमारा प्लाजो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम सिलाई करेंगे टॉप की। टॉप की सिलाई करने के लिए हम इस टॉप को लेंगे और पहले हम इसमें ताबीज पट्टी जो हमारी बटन पट्टी है उसे लगाएंगे। इसे फ्रंट पार्ट को सेंटर से अलग कर देंगे। ये देखिए इसे हमने सेंटर से अलग कर दिया। ये जो हमने बटन पट्टी ली है इसी बटन पट्टी को इस पर हम रखकर इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इसको ज्वाइंट करने का जो तरीका है वो देखिए, इसकी सीधी और उल्टी साइड देख लेंगे। ये सीधी साइड है तो हम बटन पट्टी को पहले उल्टी साइड से लगाएंगे। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड पर इसे रखकर नीचे की साइड पर पहले हम यहाँ सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। एक बार इसे सिलाई लगा देंगे, फिर इसे यहाँ से बराबर में रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद इसे पलट देंगे, सीधी साइड पर आ जाएंगे और अब इसे 1/2 इंच फिर फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड से हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग आएगी और लुक प्यारा आएगा। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम इस बटन पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए हमने बटन पट्टी लगा दी दोनों साइड में। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम करेंगे नेक की कटिंग। पहले हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। मार्क करेंगे, नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच की और नेक की जो लंबाई है इसे हम 1/2 इंच लेंगे। सिर्फ एक निशान बनाएंगे, इसे यहाँ से इस तरह बस मार्क कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे ये हमारा शोल्डर कितना बन रहा है। ये बन रहा है 4.25 इंच। 4.25 इंच पर यहाँ से मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमारा आना चाहिए 2 इंच। तो देखिए ये हमारा 2 इंच आ गया। ये हमारा एक्स्ट्रा है बटन पट्टी। नेक की लंबाई हम लेंगे 2.5 इंच, यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर राउंड नेक बनाने के लिए एक बॉक्स रेडी करेंगे। कॉलर का जो नेक बनाया जाता है ये लंबाई पर होता है
तो देखिए ये हमारा जो है बटन पट्टी का एरिया ये बाहर हो जाएगा, ये एक दूसरे पर चढ़ जाएगा। हमें नेक बनाना है बटन पट्टी के एरिया को छोड़कर अंदर की साइड। तो यहाँ से हम इस तरह मार्क करेंगे और यहाँ इस तरह लंबाई पर हम नेक की मार्किंग करेंगे, राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी हम कटिंग कर देंगे। आधा इंच जैसे ये हमारा नेक यहाँ तक कटेगा, इसे हम आधा इंच ऊपर की तरफ काटेंगे बटन पट्टी को, क्योंकि इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा। अब ये बटन पट्टी जो हमारी बढ़ी हुई है इसे सिलाई यहाँ से ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ का सारा फैब्रिक अंदर कर देंगे ये, और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस पर सिलाई लगाकर फिर हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए शोल्डर से अटैच कर दिया और ये देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दी। अब ये देखिए यहाँ पर ये इतना फैब्रिक आ गया जहां से हम कॉलर लगाएंगे। दोनों साइड में आप देखें ये बराबर से आ गया है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए इस तरह इसे पकड़कर सिलाई पर सिलाई को सेट करेंगे और इसे रख देंगे। खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बराबर से इसे रखेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये कितना है। बहुत ही हल्के हाथ से फीते को घुमाते हुए पूरा यहाँ तक नहीं चेक करेंगे, जहां तक हमें लगाना है बस इतना। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंच। 6 इंच का कॉलर इसमें 6 दूनी 12 इंच का कॉलर हम इसमें लगाएंगे। कॉलर की हम कटिंग करेंगे। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। इसमें हमें क्या बदलना है देखिए, पहले हम इसे एक बार चौड़ाई में और एक बार लंबाई में और चौड़ाई में फोल्ड करके इस तरह करेंगे और यहाँ से हम मार्क करेंगे। हमें तैयार चाहिए 6 इंच, तो 6 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच का मार्क कर दिए। अब देखिएगा ये हमारी 12 इंच है, इसे हम बिल्कुल किनारे तक इस तरह तिरछा कर देंगे। और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए इधर साइड भी हम हाफ इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और इस हाफ इंच को हम बिल्कुल यहाँ किनारे पर ही मिलाएंगे ये, और इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा कॉलर आ गया है। इसकी हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम इस पर सिलाई करेंगे यहाँ से इधर साइड और फिर ये इतना हम पहले सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इधर से सिलाई लगा दी है, इसे हम पलट देंगे, सीधी साइड पर आ जाएंगे। हम इसमें पेस्टिंग पेपर का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है और ये अपने आप में खुद ही टाइट है। कोने पर कट लगा देंगे। किसी चीज से इसके कोने को बाहर निकालेंगे, आयरन करके इसे सेट कर देंगे। फिलहाल हम इसे जॉइंट करेंगे। इसे मिड पार्ट लेंगे। मिड पार्ट का हमने मार्क भी यहाँ कर रखा है, ये हमारा मिड पार्ट है। ये देखिए अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फैब्रिक को लेंगे इसकी उल्टी साइड से और इसके मिड पार्ट पर मार्क करेंगे। ये इसका मिड पार्ट है। इसी मिड पार्ट से हम कॉलर अटैच करेंगे। तो देखिएगा इसके मिड पार्ट को मिड पार्ट पर रखेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई लगाएंगे।
ये जो कंधी की सिलाई है इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर सिलाई को सेट करेंगे, फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसे जहां तक हमें कॉलर लगाना है यहाँ तक लाकर रखेंगे। और इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी कोने को सेट करेंगे और इसे ले आएंगे यहाँ पर और बराबर से यहाँ सेट करेंगे, इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिएगा, इसे पलट देंगे। हम आ गए हैं सीधी साइड पर। सारे फैब्रिक को अंदर करेंगे और इस फैब्रिक को भी अंदर करेंगे। इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे जितना यहाँ एक्स्ट्रा है और इसी सिलाई पर इसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल सिलाई के बराबर में। ये देखिए, इस तरह बराबर में इसे फोल्ड करेंगे। पूरे में फोल्ड करके सिलाई पर रखकर इस पर किनारे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। यहाँ पर जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है अंदर करेंगे। फोल्ड करेंगे, सिलाई पर सिलाई को सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इसे सेट करके बराबर में पकड़ेंगे। किनारे पर सिलाई डबल करेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से कॉलर हमारा अटैच हो गया है। कितनी फिनिशिंग इसमें आई हुई है आप देख सकते हैं। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और हम सीधी साइड पर जब आएंगे तो ये देखिए हमारे कॉलर का लुक आएगा। ये हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन को हम लेंगे और यहाँ पर सेंटर पर हम प्लेट्स बनाएंगे। 4 4 प्लेट्स, 4 आगे और 4 पीछे, और बाकी फैब्रिक हम इस पर चढ़ा देंगे। यहीं पर दूसरी प्लेट बनाएंगे। प्लेट उल्टी बनाएंगे ऊपर की तरफ फोल्ड करके, ताकि जब हम इसे पलटे तो ये नीचे की तरफ फोल्ड होकर हमारी प्लेट दिखाई दे। ये देखिए, आस्तीन हमने दोनों साइड की इस तरह लगा दी। ये हमने बॉर्डर लिया है जिसे हम आस्तीन पर लगाएंगे। और ये देखिए, हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा ड्रेस बना हुआ है। आप देखें, इसका लुक देखें, कितना खूबसूरत ये लग रहा है।
इसका क्रॉस एरिया नीचे से, इसकी आस्तीन, और इसके साथ आप देखें ये है प्लाजो। ये देखें इसका लुक, कितना प्यारा ये लुक आया हुआ है। हम इसे आपको करीब से दिखाते हैं। आप करीब से देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। कॉलर में कितनी फिनिशिंग आई हुई है। बटन पट्टी, इस पर हम शो बटन लगाएंगे, काश बटन नहीं करेंगे। शो बटन ऊपर से लगाएंगे और इसमें अंदर हम चूड़ बटन लगा देंगे। इसका ये फ्लेयर जो है ये बहुत परफेक्ट है, पहनने पर प्यारा लुक देगा। और इसकी आस्तीन, बैक साइड से आप इसे देखें, बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से है। और इसी के साथ ये इस पर प्यारा सा है प्लाजो। ये देखें इसका लुक, ये इसमें मियानी लगने से क्रॉस सेट है। नीचे से ये काफी चौड़ा है, यहाँ पर हल्की सी फिटिंग है और फिर यह कमर पर भी बढ़िया फिटिंग है। ये आप देखें कितना परफेक्ट ये ड्रेस तैयार हुआ है। इसमें हमने टॉप स्टिच लगाई है और सिंपल स्टिच, दो तरह की स्टिच हमने इसमें लगाई है। इसमें हमने कहीं भी तुरपाई नहीं की है और इसमें हम बटन लगाएंगे। इसके अलावा सारी इसमें सिर्फ दो ही स्टिच लगी हुई है, टॉप स्टिच और सिंपल स्टिच। बहुत ही खूबसूरत है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा अपनी राय कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। पसंद आया हो आज का ये वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है पर पूरा देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।